ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 7 भारत और इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि सीएम आवास पर जो हलचल थी वो अब और तेज हो गई है। क्योंकि सीएम आवास पर जिस तरीके से विधायकों का जमावड़ा लग गया था, जिस तरीके से विधायकों के बाहर जाने की बात हो रही थी, अब वो तस्वीरें भी सामने आने लगी है क्योंकि दो बसें सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी, और जिस बात को लेकर लगातार न्यूज़ 11 भारत कह रहा था कि झारखंड की सियासत छत्तीसगढ़ या कहीं और भी शिफ्ट हो सकती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएम आवास के भीतर इस वक्त दो बसें नजर आ रही है। हो सकता है बसों की संख्या और बढ़ाई जाए क्योंकि तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा एकजुट करते हुए कहीं भी लेकर मूव करना है और इसलिए बसों का इस्तेमाल होने जा रहा है। देखिए बड़ी जानकारी, दो बसें यहां पर नजर आई है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, देखिए न्यूज़ 11 भारत पर सबसे पहले ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सीएम आवास पर हलचल तो लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन हलचल और तेज हो गई क्योंकि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है कि अब यहां से बस रवानगी का इंतजार इस बात को लेकर है कि रवानगी कब होती है। बाकी तमाम तैयारियां, क्योंकि बैगेज एंड लगेज के साथ में विधायक पहुंच रहे हैं, ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे और ये भी लगातार आपको हम ये बता रहे थे कि कैसे बसों के जरिए ने ले जाया जा सकता है जहां पर शिफ्ट किया जाना है एकजुट रखने के लिए सेफ साइड में। तो ठीक उसी तरीके से बसें भी यहां पर नजर आ गई हैं। दो बसें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर में हमारे पास वो तस्वीरें भी पहुंच जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है सीएम आवास काके से। काके आवास में सीएम आवास के परिसर में दो बसें नजर आई है, एक ब्लू कलर की है और एक पीले रंग की है। देखिए बड़ी जानकारी, ब्लू रंग की और पीले रंग की दो बसों के अंदर होने की जानकारी अब तक पहुंच चुकी है, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बसों को साफ सुथरा कर लिया गया है, सैनिटाइज कर लिया गया है, जो तमाम जो सामान है वो संभवतः लोड हो रहे हैं। तो हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, तो लगातार जो हलचल हम देख रहे थे उस हलचल में और थोड़ा सा तेजी होता नजर आ रहा है, हलचल और तेज हो गई है। क्या जानकारी उन बसों से जुड़ी हुई जिसको लेकर लगातार न्यूज़ 11 भारत जानकारी दे रहा था कि अब तैयारी हो चुकी है यहां से रवानगी की? अंजनी जानकारी। देखिए पंकज, सीएम आवास में दो कलर का बस है, एक पीला कलर का बस है और एक ब्लू कलर का बस है। और बस पहले सुबह ही सीएम आवास में बस आ गई थी और अब सीएम आवास का कैंपस जो है उसमें बसों का मूवमेंट शुरू हो गया है। मतलब जो गतिविधियां जो दिखाई दे रही है कि अब लोग उसमें बैठेंगे और किसी भी क्षण जो है ये लोग बाहर निकल सकते हैं। तो सूचना मिली है, तमाम जो विधायक हैं वो लगेज बगेज के साथ ही सीएम आवास पहुंचे हैं, ये पुख्ता जानकारी है और पहले ही से कहा गया था। तो तमाम जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं सीएम आवास में, सभी के पास लगेज और बगेज है। तो ये कहा जा सकता है ये तमाम लोग छत्तीसगढ़ के लिए बाईपास रवाना होंगे। तो ये सीएम आवास से ये अपडेट है, तो ये आप समझ सकते हैं। और तमाम जो गतिविधियां हैं ये जरूर इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये लोग रांची से प्रस्थान करेंगे और इसमें तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। राजेश ठाकुर भी अपने लगेज बगेज के साथ आए हैं, दीपिका पांडे भी लगेज बगेज के साथ पहुंची हैं और बादल पत्रलेख भी जो है ये घर से जब वो निकले तो ये उन्होंने बताया कि हमें छत्तीसगढ़ जाना है। तो ये पुख्ता जानकारी अब ये हो गई है कि सभी विधायक और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जा सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री आवास से विधायकों को लेकर जो बस है वो रवाना होगी। आपको ये भी बता दें कि सीएम आवास का जो पिछला दरवाजा है इसे मुख्य दरवाजा भी कहा जाता है और कई गाड़ियां यहाँ जो है पुलिस फोर्सेस यहाँ पहुंची है और कहीं ना कहीं बस को स्कॉट करेगी और बस को छत्तीसगढ़ के लिए जो जो रास्ते थाने पड़ेंगे सभी थानों को अलग किया गया है। और मैं जो देख पा रहा हूँ कि सीएम आवास का जो पिछला दरवाजा है वहाँ काफी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है पंकज। तो अंजनी जो दो बसें क्या काफी होगी तमाम विधायकों को ले जाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात उनके सहयोगी भी होंगे। बसों में जाएंगी, कुछ फोर व्हीलर में भी जाएंगी। कई जो फोर व्हीलर है पंकज, सेम कलर की का जो फोर
फोर व्हीलर है वो लगभग 6 से 7 की संख्या में अंदर प्रवेश किया है। तो कुल मिलाकर अब तक का अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री आवास में जितने लोग आए हैं, तमाम जो विधायक वो लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। अब इस बात की लगभग पुख्ता जानकारी अब जो है ये बात निकल कर आ रही है। और क्योंकि जब बसों का मूवमेंट शुरू हुआ तो न्यूज़ 11 ने सबसे पहले देखा और इन चीजों को बताया। तो हो सकता है कि 2 बसें हैं, इसके अलावा अन्य भी कई तरह गाड़ियां हैं। और जो सीएम आवास का जो अंदर जो कैंपस है पंकज, वहाँ भी मूवमेंट शुरू हो गया है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे समय में एक बड़ी खबर जो है ये निकल कर आ रही है कि सभी विधायक रांची से प्रस्थान करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों को कोई मतलब कोई क्या जो जिस तरह से आरोप पहले में लगते रहे कि कोई भी विधायक दल को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाए, और यही वजह है कि तमाम विधायकों को। अच्छा अंजनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में क्या जानकारी, क्या वो भी विधायकों के साथ जा रहे या फिर वो बाद में जाएंगे या फिर अभी वो नहीं जाएंगे? जाहिर सी बात है कि जब सभी विधायक जा रहे हैं तो मुखिया भी जो है वो भी जरूर साथ में रहेंगे। यदि वो नहीं रहेंगे तो तमाम बातें हमें लगता है कि वो सही नहीं होगा। तो सभी लोग यहाँ से रवाना होंगे। इस बात की अब पुख्ता जो जानकारी है वो अब सामने निकल कर आ रही है। फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है और जो तमाम जो फोर्सेस। चलो बिल्कुल अंजनी हम चाहेंगे अंजनी के अब सीधे जानकारी दें, क्योंकि अब हम आपको तस्वीरों के जरिए देखना चाहते हैं, सीधी जानकारी चाहते हैं कि आप तस्वीरें दिखाते हुए वहां के हलचल को दिखाते हुए हमें पूरी जानकारी दें। तो अंजनी हम सीधा चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े सीधा और सीधी जानकारी आप दें। आपको तस्वीरें भी आप दिखाइए वहां की जो हलचल इस वक्त जो गतिविधियां जो है वो बढ़ी हुई है। अंजनी तो देखिए अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए और उनके जरिए जुड़ के हम सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। ईडी सीएम आवास में, माफ कीजिएगा, सीएम आवास में इस वक्त किस तरह की हलचलें जो है वो हम देखेंगे इस वक्त सीधा। अंजनी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी कि अब किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में जो हलचल हम लगातार देख रहे थे, जो हलचल लगातार बनी हुई थी, जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, अब वो एक नए रूप में देखने को मिलेगा। अंजनी के पास एक बार फिर चला। अंजनी तस्वीरों के जरिए हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं कि जो जानकारी लगातार न्यूज़ चैनल भारत अपने दर्शकों को दे रहा था वो पूरी तरीके से सच साबित होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो है वो अब शिफ्ट होने जा रहे हैं तमाम विधायक। देखिए मुख्यमंत्री आवास में 2 बसें हैं, एक पीला और एक नीले रंग की बस है। और उसी में सवार होकर तमाम जो विधायक हैं, 52 विधायक जो हैं उसमें शामिल हो, उसमें बैठेंगे, जाएंगे। मुख्यमंत्री की भी जाने की पूरी संभावना है। और ये अंदर की थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। अरविंद से कहेंगे कि थोड़ी अंदर की तस्वीर आप दिखाएं। देखिए किस तरह से अंदर हलचल शुरू हुई है। सामने आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस जो है वो लगा है और अब मुख्य जो गेट है वो खुल रहा है और बस अब बाहर आने वाली है। तो सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं बसों की मूवमेंट शुरू हो गई है और तमाम जो विधायक हैं वो इसी बस में हैं। अब सामने सीएम का जो सुरक्षा कर्मी है, तमाम लोग आगे आ रहे हैं और दोनों बसें बाहर निकल कर आ रही हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं पंकज, ये सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास की। तो ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। तो ये बसों में सवार हैं विधायक और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जाने की बात है और ये एक पुख्ता खबर है। और तमाम जो विधायक हैं वो लगेज के साथ सीएम आवास पहुंचे थे। अब भोजन करने के बाद अब जो है ये लोग धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। बस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री आवास का जो पूरब दिशा की ओर जो गेट है उस गेट से ये बस निकलेगी। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पीले रंग का जो बस है, ये सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज की बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री का जो स्कॉट है वो गाड़ी आप आगे देख सकते हैं। तो ये अभी तक की एक बड़ी खबर है पंकज कि यहाँ से विधायक झारखंड से छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो रही है। मतलब झारखंड की राजनीति छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी विधायक
मांझी है, और इधर आप देखेंगे इधर बन्ना गुप्ता है, तो तमाम लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हो गई है कि ये आप देख सकते हैं, इस तरफ बन्ना गुप्ता है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सभी विधायक हैं, इंटैक्ट हैं। और जिस तरह से मैंने बताया था कि जो मुख्यमंत्री भी इसमें जा रहे हैं, तो आज अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पीले रंग का जो बस है, और ये देखिए ये कारकेट है, और कहीं ना कहीं तो हमारे साथ जुड़कर, जैसा कि हमने लगातार आपको ये जानकारी दी थी कि हम सबसे पहले उन बसों को दिखाएंगे, उन बसों को जिनके जरिए के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। वहां से देखिए रवानगी की तस्वीरें, विपिन ने भी कहा था कि सबसे पहले न्यूज़ भारत उन तस्वीरों को दिखाएगा, उन बसों को दिखाएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से हमने वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई और दिखाएंगे किस तरीके से एक ब्लू रंग की बस है, एक पीले रंग की बस है, एक पर रॉयल क्रूजर लिखा हुआ है, दूसरे पर पम्मी ट्रेवल्स लिखा हुआ है। इन्हीं दोनों बसों के जरिए तमाम विधायक जो है वो सीधे रवाना हुए। विपिन जानकारी पूरी चाहेंगे आपसे, और क्या जानकारी से जुड़ी हुई? और जी देखिए पंकज, आज छत्तीसगढ़ नहीं जाएगा कोई कांग्रेस का विधायक। आज देर शाम फिर से मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी। अभी रांची से सटे तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के किसी पिकनिक स्पॉट पे तमाम विधायकों को ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आज कोई भी विधायक नहीं जाएगा, इतना हमारे सूत्रों ने कंफर्म कर दिया। और जो बसेस अभी आपने देखे जो निकल रहा है, ये एक पिकनिक स्पॉट की तरफ जाना है। छत्तीसगढ़ जाने का जो मामला था वो फिलहाल स्थगित हो गया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज 7:50 के फ्लाइट से रांची पहुंच रहे हैं, और उसके बाद उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से बैठक होगी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज कोई विधायक नहीं जाएगा। रांची से सटे हुए 30 किलोमीटर के रेडियस में जो पिकनिक स्पॉट है, जो वहां पर तमाम विधायक इस वक्त निकल गाड़ियां आई हैं, और ये गाड़ियों को आप देख सकते हैं। तो ये अब आज की बड़ी खबर हो गई है कि झारखंड की राजनीति दूसरे राज्यों में, मतलब छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गई है, और सभी जो भी विधायक अंजलि रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। हमारे सहयोगी विपिन अपडेट कर दिया है कि आज छत्तीसगढ़ जाने की कोई सूचना नहीं है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ आज जो है वो रवानगी नहीं हो रही है। देखिए हम लगातार इसी बात को कह रहे थे कि देखिए अंतिम समय तक फैसले जो है वो बदले जाते हैं। विपिन एक बार फिर से अपडेट आपसे। देखिए छत्तीसगढ़ का जो मामला है फिलहाल वो पोस्टपोन्ड हो गया है। आप देख सकते हैं ये खाली गाड़ियां हैं जो विधायकों को लेकर गया था, वो विधायक बसेस में है। अब खाली विधायक, ये वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की गाड़ी है, वो भी इसमें नहीं है। तमाम धीरे धीरे वो तमाम जो कारकेट्स थे जो अंदर गए थे वो निकलना शुरू हो गए हैं। सभी विधायक मंत्री जो है वो बस पे सवार हो गए हैं। और फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी कि छत्तीसगढ़ आज कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिलहाल पतरातू घाटी तमाम जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, और देर शाम फिर से मुख्यमंत्री आवास में आज बैठक होगी, और जिसमें झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज जो है अविनाश पांडे वो भी देर शाम रांची पहुंच रहे हैं। और उसके बाद उस बैठक के बाद आगे का निर्णय होगा। और तब तक ये देखिए विधायक लातेहार की ये गाड़ी है, ये भी खाली बॉडीगार्ड उनके हैं। लगातार मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर अब और भी अंदर से गाड़ियां आ रही हैं जो विधायक मंत्रियों की गई थी। तो ये पूरी तरीके से हलचल, फिलहाल इस बात पर विराम लग गया है कि आज छत्तीसगढ़ का मूवमेंट होगा। आज स्पष्ट हो गया है कि पतरातू के पास जो रिसोर्ट है वहां पर ये जाएंगे और देर शाम सब लौट के आएंगे। और एक जो ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि पतरातू या फिर एक लतरातू भी पर्यटन स्थल है, वहां पर भी विधायकों को ले जा सकता। आप देख सकते हैं तमाम मंत्रियों का काफिला मुख्यमंत्री आवास से निकलता हुआ, विधायकों की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास से निकल रही है। सभी विधायक बस में सवार हो चुके हैं और उनकी रवानगी भी यहाँ पर आप साफ तौर पर आपने देखा सबसे पहले कि किस तरीके से विधायकों को ले जाया जा रहा है। फिलहाल आज झारखंड में ही विधायक हैं और देर शाम जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि फिर से एक बार जुटान होगा मुख्यमंत्री आवास में, और फिर से मुख्यमंत्री आवास में आज देर शाम बैठक होने की सूचना दी गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ जाने की बात से हमारे सूत्रों ने डिनाई किया है, और ये जानकारी मिली है कि पतरातू की तरह विधायक जो है वो जाएंगे और वहां पर घूम के देर शाम फिर रांची लौटेंगे, और रांची में फिर से शुरू होगा बैठकों का दौर, जिसमें झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे भी इस बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में रांची पहुंच रहे हैं। 7:40 में उनका आगमन होगा और उसके बाद वो भी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास आएंगे और बैठक में शिरकत करेंगे। पंकज, बिल्कुल विपिन, देखिए विपिन जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, विपिन के जरिए जो जानकारी मिल रही है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ जाने के फैसले को फिलहाल स्थगित रखा गया, पोस्टपोन किया जा रहा है। हो सकता है जाने की नौबत भी ना आए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री आवास से तमाम विधायक बसों के जरिए जो है वो पतरातू पहुंच रहे। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर रही, बड़ा अपडेट, और यही हम लगातार आपसे बार बार कर रहे हैं कि देखिए संभावनाएं बनती है, बिगड़ती है, बनाई जाती है खरा, लेकिन और अंजनी के पास एक बार फिर चलता है। अंजनी, जानकारी और देखिए तमाम लोग जो है बसों में शामिल थे और सभी के चेहरे जो है काफ़ी खिलखिलाए हुए थे और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे सभी विधायक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर काफ़ी हंस भी रहे थे और हाथ से इशारा भी कर रहे थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम रणनीति बनी है और जिस तरह से विपिन बता रहे हैं कि वो पतरातू जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार चीज़ों को लेकर यहाँ बैठक हो रही थी और यहाँ सभी विधायक एकजुट हुए। देखिए यहाँ से एक साथ बाहर जाना ये बताता है कि हम लोग इंटैक्ट हैं, हम लोग एकजुट हैं, ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और दूसरा ये है कि कोई इधर से उधर कहीं छिटक नहीं जाए, इसी वजह से तमाम लोगों को एक साथ लेकर खुद मुख्यमंत्री भी इसमें हैं और उनका भी जो पूरा कारकेड है, पूरा मेडिकल की जो टीम है इस पूरे काफिले में शामिल है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो है झारखंड की राजनीति की जो दशा होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिशा जरूर बदलेगी। और यदि जिस तरह से जब स्थान परिवर्तन की बात होती है तो उसके पीछे साफ तौर से ये बात होती है कि कोई इधर से उधर छिटक नहीं जाए और लोग पार्टी में एकजुट रहे। तो ये संभावना से बचने के लिए तमाम लोगों को इंटैक्ट किया गया है और हमें लगता है कि अब जो है यहाँ से राजनीति पतरातू शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि तमाम लोग पतरातू गए हैं जिस तरह से विपिन ने बताया। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज़ 11 ने ब्रेक किया तो तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, क्योंकि पूरा राज्य जो है इस वक्त राजभवन मुख्यमंत्री आवास पे उनकी नजरें टिकी हुई थी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये तस्वीर हम लोग पल पल की जो खबरें हैं वो हम आप तमाम दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि अभी विधायक और मंत्री कहाँ पहुँचे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक ये भी कहा जा सकता है कि पिकनिक के तौर पे तमाम लोग एक साथ रहेंगे। देखिए ये शक जो है मैंने पहले ही कहा है पंकज कि सुबह में ही ये शक हुआ था, क्योंकि सभी लोग लगेज बगेज के साथ थे और इत्तेफाक से दीपिका पांडे की भी गाड़ी में लगेज बगेज थी और उनका जो ये कार का जो पिछला दरवाजा है वो अचानक खुल जाता है और तमाम चीज़ तुम सब लोग देखते हैं। तो ये पूरी तैयारी पहले से थी और दिशा निर्देश पहले से थे और हमें लगता है कि अब इन लोगों से तमाम जो लोग गए हैं उनसे फ़ोन में बातचीत हमें लगता है कि नहीं हो पाएगी। ये निर्देश दिया गया होगा कि आप लोग अपना जो मोबाइल है उन्हें बंद रखें या जब भी है तो आप किसी से बात ना करें। तो फिर भी न्यूज़ 11 तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो पल पल की खबर न्यूज़ 11 तमाम दर्शकों को दिखाता रहेगा। पंकज, बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब किस तरीके से, जैसे सबसे पहले न्यूज़ 11 ने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ की जो सियासत है वो कहीं और शिफ्ट हो सकती है। हालांकि पहले हमें जानकारी मिली थी छत्तीसगढ़ की, लेकिन फिलहाल चूंकि अविनाश पांडे जो कि कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड के प्रभारी, उनको भी शाम को आया, तो इसलिए शायद उस वक्त तक के लिए फिलहाल छत्तीसगढ़ जाने के उस फैसले को स्थगित रखा गया होगा। और इसलिए लेकिन इस वक्त जो विधायक है वो एकजुट एक साथ और एक बस से वो पतरातू के लिए निकले हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरी कोशिश है कि कोई भी विधायक अकेला ना पड़े, और अकेला पड़े तो उसके दिमाग में कुछ दूसरी चीजें चलने ना लगे। यही पूरी कोशिश है कि आप शारीरिक रूप से हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारे साथ खाना, बैठना, उठना, पहनना। हालांकि एक चीज और हम यहां पे जानना चाहेंगे, अगर विपिन जुड़े हुए हमारे साथ, तो हम विपिन से ये जानना चाहेंगे। विपिन देखिए, जिस तरीके से हमने सबसे पहले जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, लेकिन फिर क्योंकि जाहिर सी बात है पल पल चीजें बदलते रहती हैं और जो एक सामान्य आदमी भी जब कोई फैसला लेता है तो फैसले को बदलता है। तो इस वक्त एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जो लगेज और बैगेज की बात की जा रही है, क्या पतरातू जाने के लिए लगेज और बैगेज की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर हो सकता है कि पतरातू से कहीं और भी फैसला हो जाए? विपिन,
जी देखिए, डिपार्चर जो है वो पंकज डिपार्चर जो है वो रांची खूंटी रोड की ओर हुआ है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया था पतरातू या लतरातू नाम का जो टूरिस्ट प्लेस है, तो ऐसे में जो अभी जानकारी मिली कि खूंटी के लतरातू में ये मूवमेंट हुआ है और वहां के बाद देर शाम सब वापस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास और यहाँ फिर से बैठक होगी और हम चाहेंगे कि हम भी निकले ताकि हम उस स्पॉट से भी अपने दर्शकों को दिखा सके कि वहां पर किस तरह का माहौल है। जी बिल्कुल 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 हम चाहेंगे कि आप सीधे आप लगातार वहां की जानकारी हम तक पहुंचाते रहे। तो फिलहाल हम अंजनी के पास चलते हैं, अंजनी किसे हम लगातार जानकारी लेते हैं और दूसरे सहयोगी भी लगातार जुड़ेंगे। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमें भी हर एक जानकारी, चूंकि हमने वादा कर रखा है तमाम दर्शकों से झारखंड के कि हम आपको हर एक जानकारी पल पल की जानकारी लगातार देते रहेंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई अटकल नहीं होगा, कयास नहीं होगा, बल्कि सीधी जानकारी होगी, उन संभावनाओं पर जानकारी होगी, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी होगी, तस्वीरों के जरिए आधिकारिक तौर पर जानकारी होगी और वो जानकारी को अब एकदम सच जो होगा वही आप तक पहुंचाएंगे। हम किसी तरह के अटकल नहीं लगा रहे हैं, कोई कयास नहीं लगा रहे, लेकिन हाँ एक जरूर बात हम ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए ये फैसले जो हैं ये उन लोगों के यानी कि मुख्यमंत्री के हैं या फिर यूपी के विधायकों की वो कब कहां जाने का फैसला करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव हो जाए। लेकिन हम आपको जो जानकारी लगातार दे रहे थे कि देखिए विधायक तमाम लोग हैं वो बैगेज और लगेज के साथ पहुंच गए हैं सीएम आवास, वो बिल्कुल बात सच साबित हुई यहां पर है। हमने ये भी कहा कि जैसे बसों का मूवमेंट शुरू हो गया, जो हलचल है बढ़ गई है और देखिए ठीक हमारे कहने के कुछ ही देर के बाद से वो बसें यहां से रवाना हुई है। तमाम जो विधायक हैं काफी खुशी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एकदम इकट्ठा एकजुट है, मजबूती के साथ लगातार वो यूपी के साथ इंटैक्ट है। वो तमाम चीजों को हम उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेस जेस्चर से हम तमाम चीजों को जान रहे थे लगातार। और अंजनी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंजनी देखिए यही बात हम लगातार और बार बार कह रहे थे कि देखिए हम वो तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा जरूर रहे हैं, लेकिन कई बार वो जानकारी थोड़ी सी अलग हो जा रही है और उसके पीछे साफ वजह यही है कि अंतिम समय में कई बार कई निर्णय बना लिए जाते हैं, कई बार निर्णय जो है बदल दिए जाते हैं, कई बार निर्णय बिगड़ भी जाते हैं। तो तमाम चीजें लगातार बनती बिगड़ती बदलती रहती है और उसी के आधार पर आगे की जो चीजें हम भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, हम कोई अटकल नहीं लगा रहे हैं, हम कोई कयास नहीं लगा रहे हैं, जो जानकारी पुख्ता हम तक पहुंच रही बस उसी से जुड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। और देखिए उसी तरीके से हमने बताया किस तरीके से देखिए दो बसें जो थी वो यहां पर नजर आई, दो बसों की जानकारी सबसे पहले दी। हमने आपको यह बताया कि जो विधायक है वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि हमें उन्हें एकजुटता दिखाए रखनी है, एकजुटता बनाए रहनी है, एकजुटता दिखानी भी है और वो तमाम चीजें नजर भी आई यहां पर कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एकजुट है, आप बयान दे रहे हैं, एकजुट हैं, आप साथ साथ खा बैठ उठ रहे हैं, आप एकजुट हैं, आप बैगेज लगेज के साथ पहुंच रहे हैं, आप एकजुट हैं, आप यहां से एक बस से इकट्ठा होकर आप निकल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग अगर आप वाहनों से जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग बिखर जाए, इधर उधर हो जाए, तो वो भी दिक्कत है। दूसरी समस्याएं तो खैर रहेंगी, राजनीतिक जो कारण होते बताए जाते हैं कि एकजुटता आपको बनाए रखनी जरूरी है। उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि अगर आपकी कोई भी कड़ी अगर बिखरती है, टूटती है या तो फिर जाहिर सी बात है कोई लूप होल छूट जाता है तो वो कई बार बहुत दिक्कतें पैदा कर जाता है। और यही वजह है कि पूरी कोशिश यह है कि जब तक इस क्राइसिस का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती है, जब तक ये जो असमंजस की स्थिति है वो खत्म नहीं हो जाती है, जब तक संदेह के बादल जो मंडरा रहे वो खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक एकजुट हमें बने रहना है, न सिर्फ बैठकों के जरिए बल्कि मन से, तन से, धन से तमाम लोगों को एकजुट बने रहना है। और वो चीज देखिए हम अंजनी के पास चलते, हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी तमाम जो है वो हमारे साथ लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अंजनी के पास चलते एक बार फिर से। अंजनी देखिए जो बात हमने कही, जो सबसे पहले हमने तस्वीरें हमने दिखाने की बात कही थी कि सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। और क्या क्या जानकारी है इन बसों में और कौन कौन लोग शामिल है, क्या सारे विधायक हैं या फिर जो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी भी, चाहे वो जेएमएम के अधिकारी पदाधिकारी हो जाए, जो कि नेतृत्व करता है, जो विधायकों को एकजुट रख सके, विधायकों को संबल दे सके, विधायकों को मानसिक रूप से तैयार रख सके कि आप एकजुट हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं, वो लोग इस बस में मौजूद रहे। अंजनी देखिए इसमें सभी विधायक बसों में शामिल हैं, हम लोगों ने देखा है। और जो सबसे पहली जो बस निकली थी उसमें सबसे आगे हम जो तस्वीर हमने दिखाई थी मंत्री ये जोभा मांझी सबसे आगे बैठी थी। तो हमें और एक बात ये कि तमाम जो विधायक पहुंचे थे पंकज, सभी लोग अपने अपने साथ जो है कहीं ना कहीं अच्छी दुकान की जो मिठाई है वो अपने साथ इन लोग लेकर आए थे, तो ये भी हम लोगों ने देखा है। तो हमें लगता है कि एक दिन या 2 दिन हमें लगता है कि तमाम जो चीज़ों का पटाक्षेप होगा मंडे के आसपास होगा। तो अभी 2 दिनों का वक्त है और इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं एक जगह सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे,
बातचीत होगी और मंथन होगा और मंथन से जरूर कुछ अच्छी बातें निकलेंगी। और हमें लगता है कि ये लोग, इन लोगों का जो मूवमेंट है कुछ ऐसे जगहों में होगा जो जंगलों के बीच हो, सौंदर्य जहाँ जो नेचुरल ब्यूटी हो वैसे जगह में हो, क्योंकि जोभा मांझी का आगे बैठना हमें लगता है कि शायद दिशा दूसरी तरफ होगा बसों का। बिल्कुल आपको अंजनी एक अपडेट आपको देना चाहेंगे यहाँ पर जो विपिन के जरिए तक पहुंची है कि रांची खूंटी रोड की ओर रवाना हो गई है बस, और ये पूरा काफिला रवाना हुआ है और संभवतः पतरातू नहीं बल्कि लतरातू वो जगह हो सकती है जहां पर ये विधायक फिलहाल जा रहे हैं। ये अपडेट भी करना आपको जरूरी था अंजनी। देखिए, हमारे पास जो खबर है खूंटी के अगल बगल एक बड़ा कोई रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट को पूरी तरह से बुक किया गया है और उस रिसोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में लिया गया है। तो ये हमें लगता है कि खूंटी का जो रिसोर्ट है उसी रिसोर्ट में तमाम लोग रहेंगे। देखिए, पल पल की राजनीति बदल रही है और यही वजह है कि ये लोग रांची से बहुत दूर नहीं जाएंगे। यदि विषम परिस्थिति होती है तो 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में वो लोग रांची पहुंच पाए, ऐसी जगह में ये लोग गए हैं। तो हमें लगता है कि खूंटी का जो रिसोर्ट है एक खूबसूरत रिसोर्ट है, तो उसी रिसोर्ट में तमाम लोग रुकेंगे और हमें लगता है कि कल तक वो लोग वहाँ रहेंगे और हो सकता है वापसी कल शाम तक हो। तो एक अलग मंजर देखने को मिला कि अब जो है झारखंड के तमाम जो विधायक हैं रांची से शिफ्ट हो गए हैं, मतलब खूंटी के रास्ते हैं। तो अब आने वाले समय में क्या तस्वीर बदलेगी तो हम तमाम दर्शकों को पल पल की भी जो खबरें हैं वो जरूर देंगे। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि रांची से पूरी सरकार जो है यहाँ से शिफ्ट हो गई है, खूंटी के रास्ते आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में मतलब क्या तस्वीर बनती है और क्या नए नए जो इंफॉर्मेशंस है वो निकल कर आते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखा पंकज, जो बसों का जो मूवमेंट हो रहा था, मैं यहाँ काफ़ी पहले आया था, उस समय यहाँ कोई मीडिया यहाँ नहीं पहुँची थी और जिस दरवाजे पे मैं खड़ा था ये तमाम चीज़ों की जो मॉनिटरिंग है वो अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कर रहे थे और पल पल इस गेट की ओर वो देखते भी थे। तो हमने पहले ही कहा था कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तो अब तमाम विधायक जो हैं कहीं ना कहीं रास्ते में ये बातचीत भी करते ही जा रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से ये सवाल पूछा था कि क्या आप लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, तो वो हंसते हुए उन्होंने कहा था कि आप लोग पता लगाइए। और आज जब बस निकली है तो उनके चेहरे पे हंसी थी, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और आने वाले समय में अब तस्वीर क्या होगी ये तो हमें थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा पंकज। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, तो देखिए लगातार इसी बात की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हमने वादा किया था अंजलि, हमने वादा किया था कि हम सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे जिन बसों से विधायकों को बाहर जाना है, रवाना होना एकजुट होकर, वो तस्वीरों को हमने सबसे पहले दिखाया। सबसे पहले जानकारी अंजलि आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई, फिर आपके जरिए हमने तस्वीरें दिखाई। सुपर एक्सक्लूसिव वो तस्वीर थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने जानकारी तमाम दर्शकों को लगातार सुबह से दे रखी थी, बिल्कुल तमाम चीजें बिल्कुल वैसे हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अंतिम समय में जो छत्तीसगढ़ जाने का फैसला था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। हालांकि ये बदलाव जो किया गया है ये भी अभी अंतिम बदलाव नहीं है। हो सकता है कि अविनाश पांडे जो कि प्रभारी है कांग्रेस के झारखंड के, वो शाम तक पहुंचे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और बदलाव संभावना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पल पल की हालात और जो गतिविधियां उस पर मुख्यमंत्री की भी नजर है और तमाम लोगों को एकजुट रखने बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। और इसी में ऐसा फैसला लिया गया है कि किसी तरीके से हम एकजुट रहे, एक साथ बैठे, एक साथ उठे और इसलिए कोई शांत मनोरम जगह पर, ताकि मन में किसी तरह का कोई अलग से विचार, अलग से कोई भावना नहीं आए, संभवतः शायद इसलिए। और अंजलि जिस तरीके से हम लगातार ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राजभवन से भी कोई अपडेट आपके पास है? क्या सीएम आवास तक कोई जानकारी राजभवन से, या फिर वही अब तय हो चुका है कि अब निर्वाचन आयोग के जरिए ही ये पहुंचेगा यहाँ के निर्वाचन आयोग तक, राज्य के और विधानसभा तक, या वही से अब फिक्स हो चुका है?
देखिए पंकज, आज शनिवार का दिन है और कल रविवार का दिन है। ऑफिशियली आप देखेंगे तो ये दो दिनों का छुट्टी का दिन होता है और यही वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि आज और कल जो है यहाँ से ये जो दिल्ली निर्वाचन आयोग जो भेजना है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये तमाम काम जो है मंडे को हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का अवकाश होता है, सैटरडे और संडे। तो इसमें थोड़ी देरी जरूर हो सकती है और यहाँ से जब भारत निर्वाचन आयोग को जब भेजा जाएगा तो वहाँ से फिर जो है ये धुरवा में जो ये निर्वाचन आयोग का जो दफ्तर है वहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है उनके पास चिट्ठी आएगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास वो चिट्ठी जाएगी। तो इस प्रक्रिया में हमें लगता है कि 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है, लेकिन आधिकारिक जानकारी अभी तक जो है राजभवन से भी नहीं मिली है। पंकज, हम थोड़ा सीएम आवास का जो गेट है उस ओर जाना चाहेंगे, क्योंकि कई नेता वहां पहुंचे हैं, तो शायद इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, कुछ हो सकता है कुछ जानकारी हो या जो हालात बदल रहे हैं उसको लेकर इनके मन में क्या विचार है, क्योंकि हमें लगता है ये तमाम लोग आरजेडी के हैं, जिस तरह से आरजेडी के भी हो सकते हैं, जेएमएम के भी हो सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं कि अपडेट लेते हैं, क्योंकि जो छोटे नेता होते हैं उनके पास भी कुछ न कुछ अपडेट होता है। तो इन लोगों से भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। यही सीएम आवास का जो पूर्वी गेट है और ये तमाम लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए? यही तो खोज यही चैनल खोज रहे थे। बताइए। हम लोग धनबाद से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग कल से ही हैं और आज जो एक लोगों का जो 2019 में जो हेमंत सरकार को आशीर्वाद दे करके इस राज्य का बागडोर दिया और वो जो स्थिर सरकार को अस्थिर करने के जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी और केंद्र शासित राज्य केंद्र सरकार कर रही है। ये बताइए कि बसें कहाँ गई हैं? ये बसें सब अपना एक सस्पेंस थ्रिलर ये लोग खूंटी के रास्ते में है। खूंटी के रास्ते नहीं वो सब है और एक जगह सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हर वक्त कुछ पत्रकार का भी और ऐसा न्यूज भी आ रहा है, इसलिए सब जगह एक जगह अपना जा रहे हैं, सुरक्षित रहेंगे वहीं पर। और जब तक राज्यपाल और यहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जब तक अधिसूचना जारी नहीं कर देती है तब तक के लिए अभी वो लोग एक जगह। आप लोग यहाँ आए तो किनसे भेंट हुई, मुलाकात किन्हीं से? कभी विधायक लोग से भेंट हुई, रात को भेंट हुई, सवेरे भेंट हुई। तो विधायक लोग क्या विधायकों से क्या बातचीत? एकदम लामबंद है। विधायक जितने भी महागठबंधन के हैं, सारे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित सारे लोग भी बातचीत हुई होगी कि आज हम लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पिकनिक में। तो कौन सा पिकनिक स्पॉट है? और देखिए, आप लोग खुद ही जान रहे हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, जब इस तरह का हालात होता है तो हालात का सामना करने के लिए उपाय कुछ निकालना पड़ता है। एक मैं 2 लाइन आपको कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि ख्वाबों की जो महल थे मिस्मार हो गए और मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए। और बीजेपी जो केंद्र शासित जो कर रहा है, खेला कर रहा है, जो एजेंसियों को लेकर के जो यहाँ एक स्थिर सरकार को जो जाते एक सवाल आप सच बोलेंगे, कहाँ गए सभी विधायक? कहाँ गए? सभी विधायक एक जगह गए हैं। इसको मैं भी अभी बोलने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ। ये वापसी कब है, मंडे को या संडे? ये आप राज्यपाल से एक बार जरा आप लोग पूछते हैं क्या? एक बार उनको पूछिए कि हजूर आपका लिफाफा परसों मिला हुआ है। चलिए देखिए, मुख्य बात से भटक रहे हैं, बातों को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि ये तमाम जो विधायक हैं अभी ऑन द वे खूंटी की ओर हैं। तो खूंटी में एक बड़ा रिसोर्ट है और उसी रिसोर्ट में ये लोग रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि यहाँ रांची से काफ़ी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि पल पल में जब हालात बदलेगा तो 1 से 2 घंटे में रांची पहुँचे तो ये खूंटी का जो रिसोर्ट है वहाँ तमाम लोग पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त नहीं है। लेकिन सीएम आवास का ये पूर्वी गेट जो है
ये आप देखेंगे पंकज, यहाँ कभी भी मीडिया का जमावड़ा नहीं होता था। ऐसा पहली बार है कि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं यहाँ पे हैं। ये आप देख सकते हैं, वो राज्य का मीडिया हो, दिल्ली का मीडिया हो, बंगाल का मीडिया हो, ये तमाम लोगों का एक जमावड़ा है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी तमाम लोग ये है कि अब आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन जो तस्वीर और जो जिस तरह से जो बातें आ रही हैं पंकज, जो ना हम लोगों ने पहले भी बात की है कि मामला बहुत गंभीर नहीं है, तो हो सकता है कि इनकी सदस्यता जा सकती है और फिर से ये मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुने जा सकते हैं और 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन इन्हें लड़ना होगा। तो ये संभावना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लगातार जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि अब जो है यहाँ से राजभवन से दिल्ली और दिल्ली से फिर धुरवा स्थित जो निर्वाचन आयोग है और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको फिर सूचना मिलेगी। तो कुल मिलाकर अभी तमाम चीज़ों में देर है, क्योंकि आज और कल 2 दिनों की छुट्टी है। तो ये अब तमाम जो चीज़ें हैं इसमें हमें लगता है कि 3 से 4 दिनों का वक्त लग सकता है। तो अब जो है झारखंड की जो सरकार है, झारखंड के जो तमाम जो सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये लोग अब रांची से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और तमाम लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे जब बसों में बैठे हुए थे। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, तो जाहिर सी बात है इस वक्त की पूरी कोशिश सिर्फ ये सरकार की लोग एकजुट बने रहे, जो विधायक हैं वो एकजुट बने रहे, विधायक हर हाल में एक साथ इंटैक्ट रहे और इसीलिए पूरी कोशिश है ना सिर्फ बैठकों के जरिए बल्कि इस तरीके से साथ बैठकर खाने पीने उठने बैठने से ये होता है कि आपका जो डर होता है, एक अंदर का जो डर होता है वो आपका खत्म होता है। क्योंकि कई बार आप कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार आप अकेले में होते हैं तो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं और कई बार आपको लगता है कि ना जाने आने वाले दिनों में क्या होगा, 2024 में क्या होगा। और इसीलिए पूरी कोशिश ये है कि सब एकजुट रहेंगे, सब एक दूसरे को संबल देंगे, सबके एकजुटता से सबको ऊर्जा मिलेगी और तमाम चीजें जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले हमने आपको दिखाया भी और कहा था कि अगर यहां से कोई मोमेंट होगा और कहीं अगर विधायकों को शिफ्ट करना पड़े, अगर राजनीति कहीं शिफ्ट होती रहे तो वो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और देखिए, हमने अपने उम्मीदों पर खरे उतरे, जो वादा हमने किया था दर्शकों से उसको सबसे पहले बताया। हम लगातार एक एक अपडेट, पल पल के अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।